Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our online maths class of grade 6. Our today topic is on the page number 6. See the activity number 2, 3 and 4. तो आप एक्टिविटी नंबर 2 देखें, उसके स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ a इज़ इक्वल टू a e i o u एंड b इज़ इक्वल टू a b c so on to z, then which of the following statements are true or false. आपने बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। एक्टिविटी नंबर 2 का आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं स्मॉल ए लिखा है। स्मॉल ए के बाद एक साइन है जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का। कैपिटल ए यहाँ पर एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल ए यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीनिंग है कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो स्मॉल जो हमारे पास कैपिटल ए है वो आप अपनी स्टेटमेंट में देख सकते हैं, एक सेट का नेम है और उस सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं जो इफ़ ए है उसके सेट में स्मॉल ए मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसीलिए आप इस स्टेटमेंट के आगे टी लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उन्होंने कहा है स्मॉल बी एलिमेंट है कैपिटल ए का। जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि स्मॉल बी हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को और कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। इसका मतलब है एलिमेंट बी सेट ए का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं ए वाला सेट जो है उसके अंदर उसके एलिमेंट जो है वो ए ई आई ओ यू है। इस पूरे एलिमेंट में बी कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम इसके आगे एफ राइट करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डी स्मॉल डी। स्मॉल डी एलिमेंट नहीं है सेट ए का। स्मॉल डी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए, आप सेट ए देख सकते हैं, सेट ए में डी मौजूद नहीं है और स्टेटमेंट भी हमें यही कह रही है कि डी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। हम इसके आगे टी राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं सी एलिमेंट नहीं है सेट बी का। तो आप सेट बी देखें, सेट बी हमारे पास ये है। सेट बी के एलिमेंट में ए बी सी पूरी अल्फ़ाबेट है यहाँ पर स्मॉल लेटर्स की, ए से लेके जी तक। तो सेट बी में ए बी सी मौजूद है। इट्स मीन दैट सी बी का एलिमेंट है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। हम यहाँ पर एफ राइट करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं आई स्मॉल आई एलिमेंट है बी सेट बी का। तो आप देख सकते हैं बी वाले सेट के अंदर ए टू जेड तमाम अल्फ़ाबेट्स राइट किए हुए हैं। तो इस पूरे अल्फ़ाबेट्स में आई भी आता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। हम इधर टी राइट करेंगे। 6 वाली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं स्मॉल आई एलिमेंट है ए का। आप सेट ए देखें, राइट क्या हुआ है यहाँ पर, इधर सेट ए में हमारे पास स्मॉल आई मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम यहाँ पर टी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करें। 7 वो कह रहे हैं एफ एलिमेंट है सेट ए का। सेट ए आप देख सकते हैं, ये सेट ए है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू एलिमेंट है। इस पूरे सेट के एलिमेंट में एफ़ कहीं भी मौजूद नहीं है। इट्स मीन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 8 वी एलिमेंट है ए का। आप अपना सेट ए देख सकते हैं, उसके अंदर उसकी जो एलिमेंट है वो ए ई आई ओ यू है। इसमें कहीं भी वे नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं एक्स एलिमेंट नॉट ए सेट ए। आप देख सकते हैं जो हमारे पास ए वाला सेट है उसके अंदर ए ई आई ओ यू है लेकिन एक्स मौजूद नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 10 देखें जेड एलिमेंट बी। तो बी वाले सेट में
हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z हैं, तो Z इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 11, M एलिमेंट नहीं है सेट B का। पहले भी बता चुकी हूँ कि B वाले सेट के अंदर तमाम अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, तो M भी उसमें मौजूद होगा, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। लास्ट स्टेटमेंट है A एलिमेंट है सेट B, तो आप देख सकते हैं B वाले सेट में A मौजूद है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एक्टिविटी नंबर 3 आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ सैम्पल्स E एलिमेंट इज़ एलिमेंट और एलिमेंट नॉट। आपने इसके मुताबिक यहाँ पर एलिमेंट और एलिमेंट नॉट लिखना है। जैसे कि आपने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में देख सकते हैं 1, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक है और सेट है 2 3। वो पर कह रहे हैं कि आप इधर एलिमेंट या एलिमेंट नॉट लिखें। आप देख सकते हैं इस सेट में 1 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये 1 इस सेट का पार्ट एलिमेंट नहीं है, तो हम इधर एलिमेंट नॉट का साइन डालेंगे। एलिमेंट नॉट के साइन में हमने E राइट करके उसके ऊपर लाइन डाल देते हैं, इसका मतलब है एलिमेंट नहीं है, तो 1 इज़ एलिमेंट नॉट ऑफ 2 3 सेट 2 3। अब आप अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 देखें, B ब्लैंक सेट हमारे पास है A B C। आप देख सकते हैं जो स्मॉल b है ये इस सेट का भी पार्ट है, इधर हम लोग एलिमेंट है का साइन डालेंगे जो कि E है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको राइट किया है। 3 देखिए आप स्टेटमेंट नंबर I ब्लैंक द सेट ऑफ वोवल्स। वोवल्स के हमारे पास 5 होते हैं। फर्स्ट वोवल है A E I O U, तो I हमारे पास वोवल्स के सेट में आता है, तो ये एलिमेंट है, तो इधर हम लोग एलिमेंट है का साइन राइट करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 4 स्नेक ब्लैंक द सेट ऑफ पेट्स। सेट ऑफ पेट्स में स्नेक काउंट होता है या नहीं? तो जो हमारे पास सेट ऑफ पेट्स हैं वो ऐसे घरेलू जानवर हैं जिन्हें हम लोग घर में बासानी पाल सकते हैं, जिनमें स्नेक नहीं आता। स्नेक एक वाइल्ड एनिमल है, तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट नॉट का साइन डालेंगे। स्टेटमेंट नंबर 5 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनती, उसके अंदर 15 आता है, तो कन्फर्मली आता है, तो इधर हम लोग एलिमेंट का साइन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 0 द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आपने बताना है कि होल नंबर के सेट में 0 आता है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और टिल एंड तक चलते रहते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और वो भी टिल एंड तक चलते रहते हैं। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग इसके एलिमेंट का साइन डालेंगे। स्टेटमेंट नंबर 7 देखें, गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम के अंदर गोल कीपर का तो कोई काम नहीं है, वो तो एक फुटबॉल का प्लेयर है, तो ये एलिमेंट नॉट का साइन आएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 8वें स्टेटमेंट में उन्होंने कैपिटल B लिखा हुआ है, द सेट ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कैपिटल B है, क्या ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स में आता है? हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स में B तो यूज़ करते हैं, लेकिन B हमारा दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स का, तो ये एलिमेंट नॉट है, हम इधर एलिमेंट नॉट राइट करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 9 देखें, नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग। क्या स्कूल बैग में नोटबुक होती है? तो यस होती है, तो इधर हम लोग एलिमेंट का साइन यूज़ करेंगे। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स। लाइन जो है वो जंगल के जानवरों में शुमार होता है, तो यस होता है, इसके लिए भी हम एलिमेंट का साइन यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही हमारी जो आज की एक्टिविटी की ऑब्जेक्टिव थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके अगले लेक्चर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।